हेलो छात्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th का जो है मैथ के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज स्टार्ट किए थे। ऑब्जेक्टिव का एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत कुछ सवालों को हमने आपको बताया भी था। और उस सीरीज के अंतर्गत हमने जो महत्वपूर्ण सवाल बताया था, उनमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यानी बिहार बोर्ड में जब आप एग्ज़ाम देंगे, उसके व्यू से ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं आपको यूट्यूब के माध्यम से। और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और एग्ज़ाम में काफ़ी यूजफुल हो जाएगा, अर्थात हेल्पफुल हो जाएगा। तो आज मैं उसी ऑब्जेक्टिव के क्रम को आगे बढ़ाने जा रहा हूं, और उस ऑब्जेक्टिव का जो क्रम है उसके अंतर्गत कुछ सवालों को हमने आपको पिछले क्लास में कराया था। आज हम अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे, और अगला जो सवाल हम लोगों का होगा उसको हम देख लेते हैं कौन कौन सवाल है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सब सवाल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सवाल आपको बताया गया था। इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इसको छोड़ के। तो कुल मिला के 5 या 6 सवाल आपको हम शायद बताए हैं, अगर आपको याद हो तो मालूम होगा आपको कि ऐसा किए थे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये सवाल भी आपको हम बताए हुए हैं, ये तो डायरेक्ट बताने वाला सवाल था। हाँ, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक सवाल है, हमारा पहला ऑप्शन है। इसको जो है ना, ऑप्शन को हम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। y बाय रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर पहला ऑप्शन है। और हमारा ख नंबर का ऑप्शन है y बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमारा ग नंबर का ऑप्शन है रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई। और घ नंबर का हमारा ऑप्शन है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई। तो ऑप्शन थोड़ा ठीक से नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हम ऑप्शन को पहले लिख दिए हैं। चल रहा है कि नहीं? चलिए, तो हम देखते हैं इसमें इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, चूंकि दिया हुआ है cos थीटा बराबर y। अगर cos थीटा बराबर आपको y दिया हुआ है, तो आप निश्चित रूप से आप ये लिख सकते हैं cos थीटा बराबर y बाय 1। उसके बाद cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा h, मतलब कि आधार बटा कर्ण, ये फॉर्मूला होता है। तो b के सीधा में आप y देख रहे हैं और h के सीधा में 1 देख रहे हैं। तो आप इसको अनुपातिक राशि मान करके भी इसको b बराबर y के हिसाब से मान ले सकते हैं, b का मान और h का मान। लेकिन अनुपातिक राशि मान करके बनाना लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं आपको, तो ऑब्जेक्टिव के व्यू से इसको समझिए। तो इसको आप डायरेक्ट जो है b का मान y ले सकते हैं, इसलिए b बराबर आपको y मिलेगा। h बराबर इसके हिसाब से h बराबर 1 मिलेगा। अगर आपको समकोण त्रिभुज में h और b दोनों पता है, तो आप p निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो p बराबर हो जाता है आपका रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। h का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, b का वैल्यू y है तो y पर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको p का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे कितना, रूट अंडर 1 पर स्क्वायर 1 हो गया, माइनस वाई पर स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही हो गया। तो आपका p का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। देखिए, अभी तक हमको समकोण त्रिभुज का b पता था, h पता था, अब हमको p अर्थात लंब भी पता चल चुका है। लंब पता चल चुका है, तो अब किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर सभी भुजा प्राप्त हो जाए, तीनों भुजा प्राप्त हो जाए, तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछ रहा है तो उसका आप जवाब देने में संकोच नहीं करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात अगर पता है तो उस पर खाली बैठाना है, उस पर खाली वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। आपको पूछा क्या है, देखिए यहाँ पर पूछा है tan थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा tan थीटा का वैल्यू देखिए क्या आता है, क्या आ जाएगा। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बाय b। p बाय क्या होता है, b होता है। तो tan थीटा बराबर p का वैल्यू कितना निकाले हैं आप यहाँ देखिए, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो p की जगह पर लिखिए यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद जो है नीचे में b का वैल्यू कितना लीजिएगा, तो b का वैल्यू यहाँ पर y है तो y रख दीजिए। तो इस प्रकार से आपका tan थीटा बराबर आंसर आ गया रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा y। तो ऑप्शन में खोजिए कहाँ है इसका आंसर। ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं आंसर इसका। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर है ना रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई, तो आपका घ नंबर इसका आंसर सही है। इस प्रकार से आप बना करके समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अब हम अगला सवाल की ओर चलते हैं।
हमारा जो अगला सवाल है, चलिए हमारा जो अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल हमारा देखिए 8 नंबर का आ चुका है स्क्रीन पर। हमारा 8 नंबर का सवाल है, एकदम आसान सवाल है, आप देख करके समझ गए होंगे कितना आसान सवाल है। इस सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा हम ठीक कर देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है ये इस तरह का 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर स्क्वायर है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर होगा, यहाँ पर इस तरह से 2 नहीं होगा, टाइपिंग एरर हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं पहले। तो साइन स्क्वायर 55 डिग्री, साइन स्क्वायर 35 डिग्री, ये है सवाल हमारा। इसका मान क्या होगा, तो आप देख रहे होंगे कि ये 55 डिग्री है यहाँ पे, यहाँ पर है 35 डिग्री, और 35 और 55 दोनों को जब जोड़िएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। और 90 डिग्री जैसे आएगा तो आप समझ लेंगे यहाँ पर इस सवाल में पूरक कोण वाला सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरक कोण के सूत्र का फॉर्मूला, पूरक कोण वाला सूत्र जो होता है वो आपको पता होगा, आप याद किए होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर टेन और साइन है, तो यहाँ पर साइन है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। आप इसको ऐसे समझिए ना, जैसे कि आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पूरक के फॉर्म में कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर थीटा लेंगे तो यहाँ पर भी आपको थीटा लेना पड़ेगा। ध्यान से देखना है आपको, अगर यहाँ पर आप थीटा लिए हो तो यहाँ पर भी थीटा लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम साइन के साथ में साइन थीटा की जगह पर अगर हम यहाँ पर कितना लेंगे, अगर हम 55 ले लेते हैं, 55 डिग्री अगर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ पर 55 लेना पड़ेगा। आपको बताया गया है, अगर यहाँ पर 55 डिग्री है तो यहाँ पर भी 55 डिग्री लेना पड़ेगा। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि सूत्र बन चुका है साइन 55 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। आपका फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए तो यहाँ पे साइन 55 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यानी कि आप साइन 55 डिग्री की जगह पर आप इसको लिख सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही इस तरह से बनता है। तो इस प्रकार से आप इसको जो है चेंज कर लीजिए। यहाँ पर जो सवाल है, यहाँ पर ये, हालांकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर को भी आप लिखते जाइएगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्वायर कोई परेशानी आपको नहीं करने वाला है, स्क्वायर आपको हेल्प करेगा। तो ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। चलिए उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। आपको हम बेसिक समझा रहे थे कि आप यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। तो सवाल अब हम लिखेंगे और उसको हल करेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान सवाल है, और कोई भी सवाल सिंपल नहीं होता है, आसान ही होता है, कोई भारी सवाल होता नहीं है, समझे। बस आपको बनाने की आवश्यकता है। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या बोले थे कि साइन 55 डिग्री को चेंज करना है। तो साइन 55 डिग्री अभी आपको हम बताए थे, इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, आप ऐसा लिख सकते हैं। किस फॉर्मूला के आधार पर, ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, इसके आधार पर लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर डाल दीजिए। उसके बाद प्लस हो गया साइन स्क्वायर 35 डिग्री, ये तो अपने जगह पर है ही। उसके बाद आप इसको और हल कीजिए तो कॉस स्क्वायर बराबर हो गया 90 में 55 डिग्री घटा दीजिए, कितना बचेगा, तो कहिएगा 35 डिग्री बचेगा, 35 डिग्री। अब प्लस कितना हो गया, साइन स्क्वायर 35 डिग्री। तो हमारा क्या आ चुका है, इसको सीधा करके लिखे, पहले साइन लिखते हैं, साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, तो ये हमारा बना। और हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पढ़े हैं ना। तो जैसे ही आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि साइन में स्क्वायर रहना चाहिए, कॉस भी स्क्वायर में रहना चाहिए, और ये कोण बराबर होना चाहिए। देखिए दोनों में 35 है ना, सेम होना चाहिए, तब आपका ये फॉर्मूला लागू होगा। तो चूंकि इसका मान 1 आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर क ही इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर क इसका क्या है, सही जवाब है, क्योंकि क में ही 1 इसका आंसर दिया हुआ है। तो चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलेंगे,
और हमारा 8 नंबर का सवाल हो चुका है। अब हम 9 नंबर के सवाल की ओर चलेंगे। देखिए सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर भी लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको हम ठीक करने का प्रयास करते हैं, ठीक कर देते हैं, उसके बाद आप समझिएगा इसको। देखिए ये सवाल हमारा क्या है 9 नंबर का, पहले सवाल लिख देते हैं हम। 9 नंबर का सवाल है साइन 61 डिग्री बटे है कॉस 29 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है और इसी का आपको मान निकालना है। का मान है, इसमें से कौन है? देखिए यानी कि ये सवाल हमारा हो गया, क्या हो गया, साइन 61 डिग्री बटे कॉस 29 डिग्री का मान इसमें से कौन है। इसमें से आंसर आपको पता चल चुका होगा, इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि इस तरह का सवाल जो होता है उसका आंसर 1 ही होता है। लेकिन इसको फिर भी सॉल्व करके आपको हम बताते हैं कैसे इसका मान 1 होता है। तो जैसा कि आप पढ़े हैं, अभी तुरंत जानते हैं, अभी तुरंत आप सीखे हैं, फिर से समझिए कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, होता है ना। तो ये फॉर्मूला होता है। इसलिए अगर आप यहाँ पे साइन थीटा की जगह पर 61 डिग्री रख देते हो तो साइन 61 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर, देखिए क्या रखें यहाँ पर, थीटा की जगह पर 61 डिग्री, तो यहाँ पर 61 डिग्री रख दीजिए। तो जिस प्रकार साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक उसी प्रकार से साइन 61 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर इसके जगह पर इसको रख सकते हैं। तो इसके आधार पर आप डायरेक्ट साइन 61 डिग्री की जगह पर लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री। तो चलिए हम इसी का प्रयोग करके यहाँ पर बना देंगे, तुरंत बन जाएगा, तुरंत आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप सॉल्यूशन करिएगा तो ऑब्जेक्टिव है तो आप किसी भी तरह बना सकते हैं, आंसर तक पहुंचना जरूरी यहाँ पर होता है, प्रोसेस फॉलो करने की आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। cos 29 डिग्री, तो इसको ऊपर वाले को चेंज करते हैं। आप चाहे तो नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र है, लेकिन आप वैसे ही चेंज करेंगे जैसे हम आपको बताए थे, अभी तुरंत बताए। तो साइन थीटा बराबर होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं आप, साइन 61 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री लिख सकते हैं। अब बटा हो गया कौन सी, cos 29 डिग्री, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा और हल कीजिए तो cos 90 में घटाइए 61 को कितना बचेगा, 29 बचेगा, 29 डिग्री। अब बटा हो गया कौन सी, cos 29 डिग्री, और ये दोनों सेम हो गया तो कट जाएगा ना, बराबर 1 हो गया आपका आंसर। देखिए 1 हम पहले भी बोल दिए थे, इसका एक आंसर आ चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। अब देखिए इसमें जो है ना आपको मान सारणी से आपको पता करना पड़ेगा किसका मान ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते होंगे ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देते हैं। देखिए tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और अगर आप इसको देखिएगा तो 1/√3 का वैल्यू 1.73 होता है। उसके बाद देखिए tan 30 हो गया साइन 45, साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, 1/√2 होता है, तो इसका वैल्यू निकालिए यहाँ पर, तो 1/1.41 हो गया इसका वैल्यू √2 का। साइन 30 का, साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखते हैं 1/2, तो 1/2 तो 1/2 ही हो गया, समझ गए। अब cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की बात करें तो जिसका मान 0 होता है तो 0 ही हो गया। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन है, जिसका हर जितना छोटा होता है। देखिए जिसका हर छोटा होता है, अगर अंश सबका अगर समान है, अंश अगर सबका समान है तो जिसका हर छोटा होगा वो सबसे बड़ा संख्या होगा। तो इसमें सबसे हर छोटा किसका है, ये 2 है, ये 1.25 है लगभग में, ये 1.5 के आसपास है, तो हर किसका छोटा है, इसी का ना छोटा है, हर इसका छोटा है। अभी तीनों में से हम बात कर रहे हैं कि हर इसका छोटा है। जिसका हर छोटा होता है सबसे बड़ा संख्या होता है, 0 को तो बड़ा होने का सवाल ही नहीं उठता है, 0 तो मान के चलिए क्या है, 0 ही है। जब इसमें भाग दीजिएगा इसमें तो पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि हर इसका सबसे छोटा है, इसलिए आपका साइन 45 ही सबसे बड़ा संख्या होगा। तो साइन 45 का मान सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। आप इसी मान सारणी को ध्यान में रख करके थोड़ा सोच करके आपको बड़ा छोटा का जो है ध्यान रखना पड़ेगा, और उस आधार पर इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए हमारा ये सवाल भी क्लियर हुआ, आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। अब हम अगला सवाल लेते हैं।
चलिए अगला सवाल हमारा 11 नंबर का होगा। 11 नंबर में सवाल क्या कहता है, इसको समझिए ध्यान से, देखिए 11 नंबर का भी सवाल सिंपल सा है। इसमें कहता है कि कॉट 0 डिग्री, एक मिनट ये उधर भाग गया। इसमें कहता है, देखिए 11 नंबर के सवाल में कहता है कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री, 89 डिग्री का मान इसमें से कौन होगा। इसको भी छोटा सा सॉल्यूशन के माध्यम से आप बता सकते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं पूरक कोण के फॉर्म में ही है, देख सकते हैं आप। 1 डिग्री और 89 डिग्री जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा ना, इसलिए 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब समझ जाइए कि पूरक कोण के फॉर्मूला पर ये बनेगा। तो आपके पास सवाल क्या है, देखिए सवाल है कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री, ये है आपका सवाल। इसका मान कितना होगा उसमें से देखना है, इसको हल करते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था। कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना। इसी फॉर्मूला को बेस बना करके अगर आप यहाँ पे 1 डिग्री लेते हैं, कॉट 1 डिग्री यहाँ लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री -1 हो जाएगा ना, -1 डिग्री। तो कॉट 1 डिग्री बराबर आप ये तो लिख सकते हैं ना, तो वही लिखेंगे यहाँ पर, देखिए तो कॉट 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 90 डिग्री अब माइनस कितना लीजिएगा 1 डिग्री। तो कौन फॉर्मूला पर आ गया, कॉट थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, उस फॉर्मूला पर आ गया। अब इंटू करिए कॉट 89 डिग्री, उसके बाद ये आ गया आपका 90 डिग्री में 1 डिग्री घट गया, कितना बच गया 89 डिग्री, इंटू हो गया कितना कॉट 89 डिग्री। ठीक है, तो ये 89 डिग्री और कॉट 89 डिग्री। अब यहाँ पर भी एक फॉर्मूला काम करेगा, आप पढ़े होंगे कभी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है इसको भी आप समझ लीजिए। आप पढ़े होंगे यहाँ पे कभी सूत्र पढ़े होंगे, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा।